नमस्कार दोस्तों। अधिकारी टेक में एक बार आपका फिर स्वागत है। आज हम आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक जानकारी दे रहे हैं जो आपके डे टू डे लाइफ के साथ साथ आपके करियर के लिए एक बहुत ही एक स्किल, सॉफ्ट स्किल जिसको हम बोलते हैं, वो है पर्सनालिटी डेवलपमेंट, यानी हमारा व्यक्तित्व निर्माण। व्यक्तित्व निर्माण बहुत ज़रूरी है जीवन में, क्योंकि हम तभी सफल हो पाएंगे जीवन में। आजकल एक अनार 100 बीमार है दोस्तों। तो उसके लिए हमें अपने हर चीज़ों को डेवलप करना है। एक हमारी नॉलेज है किसी चीज़ की, सपोज करो हमें कंप्यूटर के बेसिक की नॉलेज है, लेकिन जब हम इंटरव्यू में जाते हैं या दूसरी चीज़ें हैं या वैसे भी हम किसी क्षेत्र में जाए, तो व्यक्तित्व निर्माण जो है बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारी लाइफ का, जो हमें सफलता की सीढ़ियों तक पहुंचाने में बहुत मदद करता है, बहुत बहुत मदद करता है, जिसकी जानकारी बहुत कम लोगों को होती है। तो आइए चलते हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्या चीज़ होती है। तो पर्सनल डेवलपमेंट क्या है बेसिकली? ये बेसिकली क्या है? द कम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटीज दैट फॉर्म एन इंडिविजुअल्स डिस्ट्रक्टिव करेक्टर, यानी जो हमारी क्वालिटीज़ हैं, जो हमारी योग्यताएं हैं, जो हमारी किसी पर्टिकुलर ज्ञान के अलावा जो हमारे अपनी जो अपनी क्वालिटीज़ हैं, कैसे हम बोलते हैं, कैसे हम जो है दूसरों को कैसे इम्प्रेस करें, कैसे जो है हमारा सोचने का तरीका है, क्या हमारे एक्सप्रेशन है। तो ये जो हमारा एक स्पेशल करेक्टर होता है, हर एक का अपना एक जो, ताकि हम अलग कैसे हैं दूसरों से। तो ये हमारा एक कम्बिनेशन है क्वालिटीज़ का। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, पर्सनालिटी में क्या होता है, एक हमारा इनर लुक है प्लस एक हमारा आउटर लुक है। आउटर लुक और इनर लुक, ये दो चीज़ों से हमारी पर्सनालिटी का डेवलपमेंट होता है। अब इनर लुक में जैसे हमारा क्या आता है, आउटर लुक में क्या आता है। आउटर लुक में आपको बता दूंगा, जैसे कि आपका जो फर्स्ट साइड जो इंप्रेशन पड़ता है हमारी हमारी जो स्मार्टनेस है, हमारा जो बॉडी लैंग्वेज है, हमारा जो देखने का, हमारे स्टाइल्स हैं, हमारे ड्रेसेस हैं, ये हमारे आउटर लुक है। और इनर लुक में हमारा क्या है, किसी चीज़ को एक्सप्रेस करने का तरीका है, हमारा बॉडी लैंग्वेज है, हमारे आवाज़ कैसे हम दूसरों तक, हमारे कैसे हम दूसरों को इम्प्रेस करें, हमारी स्माइल है, ये बहुत सारी चीज़ें हमारे उसमें इनर लुक में आती है। तो अब हम आपको बताएंगे कि क्या क्या चीज़ों से हम अपनी पर्सनैलिटी को अच्छी बना सकते हैं या अच्छा कर सकते हैं। तो बहुत सारी बातें हैं, जैसे कि आ, हम कभी भी हो, ये हमारे बाकी लाइफ में काम आने वाली चीज़ें भी हैं, कि कभी भी हो अपने जीवन को या अपने लाइफ स्टाइल को या हमारा जो भी है, हम दूसरों के साथ तुलना नहीं करनी चाहिए हमें। नंबर टू, हमको नेगेटिव विचार नहीं आने चाहिए, और वो चीज़ें हमें जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो हमारी चीज़ें हम उनको, उनके बारे में नेगेटिविटी नहीं आनी चाहिए। और इसके बजाय हम अपने पॉजिटिव जो हमारा लाइफ है, ये इसको हमें जो भी हमारे पास है, इस पर हम अपना ध्यान दें। अपना जो प्रीशियस एनर्जी है हमारा, वो हम फालतू के गॉसिप्स में नहीं बिताएं। अपना जो भी हमारा टारगेट है लाइफ का, उस पर हम कंसंट्रेट करें, जो हमारा लाइफ का एक गोल है उसको अचीव करने के लिए। और जब हम जाग रहे होते हैं तब हम सपने लें, ना कि जब हम सो रहे होते हैं तब सपने लें। नेक्स्ट है हमारा हेल्थ। देखिए, जीवन में अगर हमारा हेल्थ है तो सब कुछ है, अगर हेल्थ नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो मेन एस्पेक्ट हमारा हेल्थ पे ध्यान रखना है। पानी हमें खूब पीना है। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर को कोशिश करनी है हम स्किप ना करें। वो फूड लेने हैं जो ज़्यादातर ट्रीज पे होते हैं, पेड़ों पे, मतलब जो ऑर्गेनिक चीज़ें होती हैं। और सबसे जो मेन फंडा लाइफ का, कि लिव विथ 3 ईज, यानी एनर्जी, इंथुजियाज्म एंड इम्पैथी। और प्रेयर, तो ईश्वर तो हमें भूलना नहीं चाहिए, ईश्वर तो हमारे सामने से है।
इसके अलावा और भी हम हेल्थ के लिए खेलना हमारे लाइफ में ज़रूरी है। पढ़ते रहे हम, जितना ज्ञान लें, ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। प्रॉपर सोए अपना, और वॉक करना हमारे बहुत ज़रूरी है। तो ताकि जब हम वॉक करें बिल्कुल स्माइल होकर करें, अपना खुश होकर करें, चिंताओं से दूर रहें अपना। तो ये हमारे कुछ हेल्थ के टिप्स हैं। अब कुछ फंडामेंटल टेक्निक्स हैं, जैसे हम कहीं भी लोगों से किसी लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, तो उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम उनको कैसे इम्प्रेस करें, कैसे उनको विन करें। तो कैसे हम अपने आप को अलग, जैसे कई लोग होते हैं बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करते हैं लोगों की, जब देखो किसी की बुराई करते रहते हैं, तो वो आदत अच्छी नहीं है। जो बुरी आदत जो हमारी है, वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हमारी तभी हमारा इम्प्रूव करेगा जब हम अपने बहुत सारे, क्योंकि हर एक ये इंसान का सबका नेचर है, हमारे में अच्छी चीज़ें भी हैं, बुरी चीज़ें भी, हमारे में अच्छे विचार भी आते हैं, बुरे विचार भी आते हैं, वैसे हमारे हैबिट्स हैं। तो डोंट क्रिटिसाइज, किसी की बुराई ना करें, शिकायत ना करें, वो भी अच्छा नहीं होता। और जो भी है, अगर किसी को अगर किसी ने अच्छा काम किया है तो उसको सिंसियर अप्रिसिएशन दें, नहीं कि खाली दिखाने के लिए। तो ये हमारा कुछ फंडामेंटल टेक्निक है। अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिससे हम लोग हमें लाइक करें। ठीक है, कल को सपोज करो किसी ने नेता ही बनना है, तो कैसे हम अपने लोगों को अट्रैक्ट करेंगे अपनी तरफ से। तो बिकम जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन अदर पीपल, दूसरे लोगों की बातें भी सुननी है, उनसे स्माइल से बात करनी है, अच्छा सुनना है। देखो, जो हम लोगों को बहुत बड़ी कमी होती है, हम अच्छे गुड लिसनर नहीं होते हैं। हमें जो ज्ञान है हम उसी को दूसरों को थोपते जाते हैं। भाई, जो ज्ञान तुम्हारे पास है उसको, वो तुम्हारे पास है, क्या अब तक वो दूसरा कोई अच्छी बात बता दे। तो बी ए गुड लिसनर, ये बहुत बड़ी एक हम लोगों में कमी होती है। और दूसरों को भी इनक्रेज करें कि वो अपने बारे में, अपनी लाइफ जर्नी के बारे में, अपनी जो सक्सेस जर्नी उसके बारे में। इसके बाद आता है हमारा कैसे हम लोगों का विश्वास जीतें, या लोगों को हम कैसे इम्प्रेस कर सकते हैं। तो उसमें हमारी चीज़ें आती हैं, जैसे सबके लिए जो हम इज्जत करें, शो रिस्पेक्ट फॉर अदर पर्सन ओपिनियन, या किसी का कोई विचार भी है तो उसको ऑल टुगेदर उसको रिजेक्ट नहीं, ऐसा नहीं है। उसको भी आप कभी नेवर से यू आर रॉन्ग, कभी मत कहो कि तुम गलत हो। ठीक है, उसके अपने विचार हैं, उसके अलग तरीके हैं उसको ठीक करने के। इफ़ यू आर रॉन्ग, एडमिट इट क्विकली एंड इम्फेटिकली। अगर हम कहीं में गलत है, देखो हम भी इंसान हैं, गलती करते हैं। हमारा गुस्सा, हमारे कुछ आ, जो हमने पढ़ा है या जरूरी नहीं हर चीज़ अथेंटिकेटेड होती है आजकल, तो वो गलत भी हो सकती है। किसी से भी हम अगर मिलते हैं तो फ्रेंडली वे में मिलें, और ट्राई ऑनेस्टली टू सी थिंग्स फ्रॉम द अदर पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू। किसी चीज़ को देखने के लिए हर एक का अपना अपना एक चश्मा होता है। तो कई बार क्या होता है कि हमारे चश्मे से हम कई चीज़ें नहीं देख पाते हैं, तो उसको हम दूसरों को के साथ भी साझा कर सकते हैं। कई प्रॉब्लम्स अच्छी होती हैं, तो वो दूसरों के साथ भी हम उनकी हेल्प ले सकते हैं। इंकरेजमेंट हम जो है ले, मेक द फॉल्ट सीम्स ईजी टू करेक्ट। जो हमारी कमियां हैं उनको हम दूर करने की कोशिश करें, अपनी कमियों को हम रिकग्नाइज करें। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं, वो अपनी कमियों को नहीं, दूसरी कमी को देखते हैं। लेकिन जो बेस्ट सक्सेसफुल पर्सन वो होता है जो अपनी कमी को सुधारता है। देखो, दूसरी कमी जो है वो तो है ही, वो उसके लिए वो जिम्मेदार है। मैं अपनी कमी को ठीक करूँ और मेक द अदर पर्सन हैप्पी अबाउट डूइंग द थिंग यू सजेस्ट। हम कभी भी किसी को भी जो है कोई अच्छी बात, कोई अच्छा सजेशन दें, तो उसमें आप एक खुशी महसूस करें। अब सबसे बढ़िया जो, मतलब इम्पॉर्टेंट जो एक चीज़ हम लोगों की लाइफ में होता है, हम क्या करते हैं, किसी चीज़ के बारे में वरी करते रहते हैं। तो ये हम ये कहते हैं कि आप चिंता करना बंद कर दो, स्टार्ट लिविंग, स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग। लाइफ को जीने की कोशिश करें। देखिए, रातों रात किसी को भी सफलता नहीं मिलती। सफल होने के लिए हमें कंटिन्यूस अपनी एक तैयारी करनी होती है। तो किसी को कम समय लगता है, किसी को लंबा समय, लेकिन हमारे जो कंसिस्टेंट एफर्ट्स हैं वो हमारे होने चाहिए। तो कुछ फंडामेंटल फैक्ट्स हम आपको बता रहे हैं कि हम वरी के बारे में, जो हम चिंता करते हैं, तो इसमें डोंट स्ट्यू अबाउट द फ्यूचर। अपने फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा परेशानी की जरूरत नहीं है। जस्ट लिव ईच डे अनटिल बेड टाइम। प्रेजेंट में हमें जीना है, आज जो भी हमारे पास है उसी में हमें जीना है। आस्क यूर सेल्फ व्हाट इज द वर्स्ट दैट कैन पॉसिबली हैपन इफ आई कांट सॉल्व माई प्रॉब्लम। अगर कोई समस्या हमारे पास है, सबकी लाइफ में समस्या होती है, तो उसका रिजल्ट क्या होगा, क्या आएगा। अगर आप उसको किसी चीज़ को, ये
टेक्निक है कि आप किसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए हम आपको कुछ स्टेप्स बता रहे हैं कि उसका वर्स्ट पार्ट क्या होगा, ये देखिए उसका रिजल्ट क्या होगा अल्टीमेटली अगर कोई चीज़ होती है जो मैं सॉल्व नहीं कर पा रहा, वो उसको उस पर भी विचार कीजिए। प्रिपेयर योर सेल्फ मेंटली टू एक्सेप्ट द वर्स्ट इफ नेसेसरी। आप उस चीज़ के लिए तैयार रहिए, अगर बाय द वे कोई ऐसी चीज़ होती है वो वर्स्ट होती है, देन कामली ट्राई टू इम्प्रूव अपॉन द वर्स्ट विच यू हैव ऑलरेडी मेंटली एग्रीड टू एक्सेप्ट। तो पहले हम आपको अपने दिमाग को समझाना पड़ेगा कि ये चीज़ हम इसको कैसे करेंगे, क्योंकि जैसा हमारा हम अपने मन को समझाते हैं वैसे हमारा मन मान जाता है। ये हमारे मन की बहुत बड़ी विशेषता है। तो यही है कि अगर कोई समस्या सॉल्व की जा सकती है तब कोई चिंता नहीं है, और अगर कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की जा सकती है तो फिर सोचने का फ़ायदा क्या है। तो ये बहुत बड़ा एक गुरु मंत्र है कि कैसे हम अपनी चिंताओं से मुक्त रहें। अब कुछ और हम टेक्निक बताते हैं, एडवांस टेक्निक। ऐसी कोई समस्या हमारे पास आती है या हमारी जो चिंता का विषय है उसको हम कैसे एनालाइज करते हैं, हम गेट द फैक्ट्स, जो भी की चीज़ें हैं उसको जानकारी करें। और हाफ द वरी इन द वर्ल्ड इज कॉज बाय पीपल ट्राइंग टू मेक डिसीजन बिफोर दे हैव सफिशिएंट नॉलेज हुश ऑन हुश टू बेस अ डिसीजन। सबसे बड़ी हमारे में क्या कमी होती है कि हमें जो नॉलेज नहीं होती किसी चीज़ के बारे में, संसार में इतना ज्ञान है, पहले आप उसको फैक्ट्स को ढूंढिए और उसमें देखिए क्या क्या चीज़ें हैं। जो अगर हम कोई डिसीजन लेते हैं तो इसमें क्या क्या ऑप्शंस है वो हमें देखना है, और उसके बाद सारी चीज़ों को तोलने के बाद, सब चीज़ पर विचार करने के बाद तब हम कोई डिसीजन लें, और वंस ए डिसीजन केयरफुली रीच फिर हम उस पर एक्ट करें। तो ये हमारा बहुत बड़ी एक समस्या दूर हो जाएगी। When you or any of your associates are tempted to worry about the problem, write out and answer the following question। इसका एक तरीका और हम आपको बताते हैं बहुत बढ़िया, कि इसको आप क्या अपनी समस्या को जो है 4-5 पार्ट्स में आप ऐसे बना सकते हैं। कैसे? नंबर 1, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, समस्या क्या है। नंबर 2, व्हाट इज़ द कॉज ऑफ द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम का कारण क्या है। तीसरा, व्हाट आर ऑल पॉसिबल सॉल्यूशन, और क्या क्या उसके सॉल्यूशन हो सकते हैं। और व्हाट इज़ द बेस्ट सॉल्यूशन, जो बेस्ट सॉल्यूशन है उस पर हम एक्ट करें। अब कुछ चीज़ें ऑर्डर पर्सनैलिटी को हम कैसे बनाने के लिए कुछ और हमें चीज़ें लाइफ में बहुत ज़रूरी है, कैसे हम अपने इनर पर्सनैलिटी को डेवलप करें। जैसे डोंट बी लाउड, बोलने का एक तरीका होता है, आराम से बोलिए, इतना बोलिए कि जिसके सामने हम बोल रहे हैं हमारे सामने कौन से किस, सबसे बड़ी हम लोगों में कमी क्या होता है कि जो सामने वाला बंदा उसको देख के कितनी दूरी पर बैठा है, किस प्रकार के ज्ञान वाला बंदा बैठा हुआ है, तो उसके हिसाब से हमें बात करनी है। पोलाइटली बोलना है, कब बोलना है उसको भी मौका दे बोलने के लिए, हम ही बोलते जाएगा। अगर हम कहीं पर स्पीच दे रहे हैं तब तो ठीक है, अगर हम 1 to 1 फेस टू फेस अगर किसी से बात कर रहे हैं, 1 to 1 कर रहे हैं, तो अपनी बात पूरी कीजिए। अपनी बात के ख़त्म होने के बाद उसको मौका दीजिए, उस पर फिर विचार करिए। तीसरा है डोंट अफ्रेड टू टॉक टू अदर्स। कभी कोई डरने की जरूरत नहीं, अगर आप ऑनेस्ट हैं, ईमानदार है, आपका मन साफ है, तो कोई डरने की जरूरत नहीं है। हैविंग ए सेंस ऑफ ह्यूमर इज अ प्लस। अगर हम जो ह्यूमर का जो है, सेंस ऑफ ह्यूमर का बहुत ही हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। हम एक खुशनुमा माहौल बनाने के लिए जो है कहीं पर हमारा ये बड़ा टॉनिक का काम करता है। तो वो एक सेंस ऑफ ह्यूमर, हमेशा हम सीरियस बैठे हैं अपने दोस्तों के साथ, जब देखो जब किसी चीज़ के लिए या किसी डिफ़िकल्ट चीज़ के लिए, तो लाइफ को ईजी बनाने के लिए ये सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ज़रूरी है। रिमेंबर, पर्सनैलिटी डजेंट मीन दैट यू शुड हैव लुक्स। केवल हमारा जो लुक है, अच्छा लुक है या ये सब चीज़ें ही पर्सनैलिटी नहीं होती है। बी काइंड एंड कंसिडरेट, सबके प्रति दया भाव। अब कुछ टिप्स हम आपको बताएंगे, क्या क्या टिप्स हैं। कीप ए स्मार्ट हेड एंड कीप कूल, हमेशा अपना स्मार्ट एंड ओपन माइंड, सबको सुने, सबकी बात है। कूल रहे, जितना ज़्यादा कूल रह सकते हैं। डोंट शाउट और बी एग्रेसिव, कभी अपने बात, जब हम बात करते हैं तो शाउट ना करें, एग्रेसिव ना हो। डोंट डाउट योरसेल्फ, अपने आप में कॉन्फिडेंट रहें। और देखिए कॉन्फिडेंट का लेवल आपका बहुत ज़रूरी है लाइफ में, कहीं भी आप जाते हैं, चाहे किसी इंटरव्यू को फेस कर रहे हैं, चाहे कहीं पर। तो अगर आप कॉन्फिडेंटली कोई चीज़ को, अगर किसी चीज़ को आपके कहने से या आपको कोई चीज़ आपने गलत भी बोल दी और कॉन्फिडेंटली अगर आप उसको बोल रहे हैं, तो एक बार तो लोग उस पर भी यकीन कर लेंगे आपकी बात। लेकिन आप खुद ही अगर उसको एक डाउटफुल तरीके से लोगों को बता रहे हैं या कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जिसके बारे में आपको बहुत ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन अगर उसको कॉन्फिडेंटली बोलते हैं तो वो आपका, अगर वो कहीं चीज़ गलत भी है तो वो भी आपकी सही मानी जाएगी या सही उस टाइम पर इसको कोई नोट नहीं करेगा।
बी एग्जीक्यूटिव इन ड्रेस। ड्रेस का तो पता है कौन से ओकेजन में आपको कैसी ड्रेस पहननी है, कहाँ पर कैसी ज़रूरत है, वो आपको सभी समझदार हैं। क्रिएट योर ओन पर्सनल स्टाइल। हमेशा किसी की कॉपी ना करें, किसी भी चीज़ की। अपना एक अपनी एक स्टाइल हो, दूसरे से कॉपी ना करें, लोग आपसे कॉपी करें ऐसे आप बनाओ। डोंट कॉपी एनीवन, ये आपका ये टिप्स है। देखिए जो विनर्स होते हैं, जो जीतते हैं, लाइफ में दो चीज़ें हैं। हम कोशिश करते जाते हैं और बहुत लोगों को लाइफ की बिल्कुल लास्ट स्टेज तक जाकर कहीं सफलता मिलती है। तो कभी भी वो लाइफ का एक फंडा सीखने के लिए कोई उम्र नहीं होती। देखिए आप टिल द एंड ऑफ द लाइफ भी हम सीखते जाते हैं। इतना संसार में इतना ज्ञान है, तो सीखने के लिए एक बेस्ट तरीका होता है कि हर एक दिन आप ऐसे सीखें कि मैं एक बिगिनर हूँ। और लाइफ जीने के लिए एक उम्र के बाद, एक अच्छी भली उम्र के बाद आप ऐसे लाइफ को जिए कि जैसे आपका ये लास्ट डे हो लाइफ का, खासतौर पर जब आप शाम को बेड पर जाते हो। तो विनर्स आर नेवर डिसहार्टन्ड विद ऑब्स्टेकल्स। जो विनर होते हैं कभी ऐसी छोटी मोटी चीज़ों से या जो रुकावटें आते हैं उनसे डरते नहीं हैं। एंड लीड बाय एग्जाम्पल इन व्हाट दे डू विद फोकस एंड फोकस और कॉन्फिडेंस का ये विनर्स के लिए बहुत ज़रूरी है। अब विनर्स और लूजर्स में क्या फ़र्क है मैं आपको बताना चाहूँगा। विनर्स जो जीतते हैं और जो लूज़ कर जाते हैं, उन दोनों में क्या फ़र्क होता है। देखो कैसे लोग विन करते हैं। हार्ड वर्क एंड कंसिस्टेंसी, आपके काम में जो निरंतरता बहुत ज़रूरी है। आपने काम को स्टार्ट तो किया, लेकिन या कोशिश करने के लिए आपने एक चीज़ करी, लेकिन उसको निरंतर करते रहना ये बहुत ज़रूरी है। नेवर गिव अप एटीट्यूड। एटीट्यूड जो है अपना एक लिमिट तक जो है हमें उसको उस पर कंट्रोल। फोकस एंड डिटर्मिनेशन बहुत ज़रूरी है लाइफ में। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड डिलीवरेंस, ये हमारा एक जो प्लानिंग हम जो हमारी प्लानिंग होगी प्रॉपर्टी कैसे हम स्ट्रेटेजी करें। सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है। टाइम मैनेजमेंट का अपने आप में वो है। प्रैक्टिकल होना लाइफ में। पॉजिटिव थिंकिंग तो ऑफकोर्स बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट लाइफ है। तो इसके साथ थैंक यू और होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी। और अगर अच्छी लगी और भी मैं आपको ऐसी टिप्स देता रहूँगा, तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको मेरा नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाए। थैंक यू।